यस, अब हमें क्वेश्चन स्टार्ट करना है 11। आइए पहले रीड कर लेते हैं। उसे लिखा हुआ है ऑन 1 दिसंबर 2017 वर्मा ब्रदर्स मुंबई सेंट टू भारत ट्रेडर्स नागपुर on consignment goods of the invoice price 80,000. The invoice price is arrived by 8 adding 25% of cost. The consigner paid packing 200, carriage 300, freight 500. A bill of exchange of rupees 50,000 for 3 months was received from consignee as an advance, which was discounted by the consignor at 12% per annum from his bank just after 1 month. Discount is to be charged to P&L account. 10% of the consignment was destroyed in transit for which the transporter company accepted full amount of claim, including proportionate charges. On the goods reaching Nagpur, एजेंट के पास पहुंचने पर द कंसाइनी पेड, एजेंट ने टैक्सेस के 400, अनलोडिंग चार्जेस के 200, कैरेज के 300 रुपये दिए। द एजेंट सोल्ड 50% ऑफ द गुड्स रिसीव्ड 50% ऑफ गुड्स रिसीव्ड। एजेंट को जितना भी माल मिला है उसका 50% उसने प्रॉफिट लिया, 25% इनवाइस प्राइस का उधार भेज दिया और 25% पोर्शन एट अ प्रॉफिट 10% ऑफ इनवाइस प्राइस फॉर कैश। ही पेड एडवर्टाइजमेंट 600 and 2% brokerage. He is to get a general commission 10%, dial creditor commission 6%, overriding commission 4%, which is to be given on the difference between selling price and invoice price of the goods sold. The agent remitted to Mumbai a bank draft of a amount remaining after deducting all the expenses except brokerage. Prepare necessary accounts in the book of both the parties. ओके, ये हमने क्वेश्चन को क्या किया, रीड किया। रीड करने के बाद अब हम इसका पहला अकाउंट बनाएंगे। पहले तो ऊपर हेडिंग लिखा हमने इन द बुक्स ऑफ वर्मा स्टोर्स मुंबई, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, ऊपर बीचों बीच लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सवाल को हल करने के पहले हम कुछ कंटेंट, कुछ फॉर्मेट इस तरह से बना के पहले से तैयार रहते हैं, जिसमें सबसे पहले हमने यहाँ लिखा टू गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट, टू कैश अकाउंट, टू एजेंट अकाउंट, कमीशन, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट, बाय एजेंट अकाउंट सेल्स, क्रेडिट सेल्स किया हो, कैश सेल्स किया हो, बाय इंश्योरेंस क्लेम और बाय कंसाइनमेंट स्टॉक। इस तरह का फॉर्मेट पहले से बनाकर हम क्या रहेंगे, तैयार रहेंगे। बस अब कुछ नहीं करना है, हमें क्वेश्चन को रीड करते जाना है और एक एक करके अमाउंट इसमें क्या करते जाना है, फिलअप करते जाना है। सबसे पहले उसने लिख कर दिया हुआ है कि कंसाइंड गुड्स द इनवाइस प्राइस 80,000। उसने 80,000 रुपये का माल क्या किया है, एजेंट के पास भेजा है। 80,000 जो है वो आपका इनवाइस प्राइस है, 80,000 जो है वो आपका इनवाइस प्राइस है। और हम इनवाइस प्राइस कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं लिखते हैं, हम इनवाइस प्राइस कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं लिखते हैं, हम इसको पहले कॉस्ट प्राइस में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। अच्छा याद करो, मैंने पहले भी बताया है कि जो कॉस्ट प्राइस होती है वो कम होती है और जो इनवाइस प्राइस होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है। तो यहाँ ये जो इनवाइस प्राइस उसने दिया ना 80,000, इनवाइस प्राइस कितना दिया है 80,000, तो इसका जब हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो इससे कम आना चाहिए, बराबर। तो चलिए हम एक फार्मूला लगाते हैं इनवाइस प्राइस को कॉस्ट प्राइस में बदलने के लिए। तो वो फार्मूला लिख लेते हैं पहले हम, ठीक है। फार्मूला है क्या है फार्मूला, देखिए। सबसे पहले इनवाइस प्राइस मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, ये फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या है, एक बार फिर से दोहरा ले, इनवाइस प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट इज इक्वल, आपका क्या आ जाएगा, बोले सर इस इक्वल आएगा आपका कॉस्ट प्राइस। तो ये फार्मूला याद रखेंगे हम। क्या फार्मूला, एक बार फिर से, इनवाइस प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट इज इक्वल क्या बनना है, कॉस्ट प्राइस। रख दो इसमें वैल्यूज फटाफट। क्वेश्चन में देखो देखो जल्दी से, इनवाइस प्राइस कितना दे रखा है, हाँ, इनवाइस प्राइस दिया उसने 80,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 100
प्लस रेट, क्वेश्चन में देखो रेट कितना दे रखा है फटाफट, हाँ 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 हमने पढ़ा, क्वेश्चन में 25% दे रखा है, तो ये प्लस 25 किया हमने, ओके, इज इक्वल क्या आ जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस। इसको सॉल्व करते हैं, 80,000 का 80,000 हमने ऐसे कैसे लिख दिया, मल्टीप्लाई ऐसे ही, ऊपर 100 ऐसे कैसे आएगा, नीचे 100 प्लस 25 इज इक्वल कितना हो गया 125, इसको जोड़ेंगे ना तो 125 हो जाएगा, ओके। अब क्या करना है, 80,000 में 100 से मल्टीप्लाई और 125 से डिवाइड, 80,000 में 100 से मल्टीप्लाई और 125 से डिवाइड, तो आपकी कॉस्ट प्राइस आएगी। चलिए तो कितना आ रहा है कॉस्ट प्राइस आपका, बोले सर कॉस्ट प्राइस आ रहा है हमें, इसको कैलकुलेट किया हमने, जल्दी से कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, 80,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 125, जल्दी से फटाफट कितना आ रहा है आपका 64,000। ये जो 64,000 आया ये आपकी क्या आ गई, कॉस्ट प्राइस आ गई, ठीक है। ये जो कॉस्ट प्राइस है आपका 64,000, इसे यहां से उठाकर यहां पर क्या करेंगे हम नोट कर देंगे, तो ये आ गया हमारा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ओके। आगे रीड करो, कंसाइनर के कुछ एक्सपेंसेस दिए हैं क्या, हाँ सर कंसाइनर के एक्सपेंसेस दिए, उसने कुछ पैकिंग का दिया हुआ है 200 रुपये, ये नोट किया, फिर पैकिंग के बाद कैरेज का दिया है 300 रुपये, ये नोट किया, फ्रेट का दिया है 500 रुपये, ये नोट किया हमने, तीनों एक्सपेंसेस की टोटल उठाकर बाहर लिख देंगे हम, 1000 हो रहा है। इसी तरह से देखिए कुछ एजेंट के भी एक्सपेंसेस उसने दिए हुए हैं, वो भी नोट कर लेते हैं हम। एजेंट के एक्सपेंसेस में देखो देखो देखो, ही पेड एडवर्टाइजमेंट 600, उसके पहले 400 टैक्सेस के दिए हैं, मिला टैक्सेस के 400, अनलोडिंग के 200, उसके बाद में कैरेज के 300, ठीक है भाई कैरेज के 300, उसके बाद में कुछ एडवर्टाइजमेंट के भी दे रखे उसने 600, टोटल करके बाहर कर लीजिए, ठीक है 1500 हो गए ये, ओके। अब इसके बाद में ये जो डिटेल दी थी हमने लिख दी है, अब हमें सबसे पहले सेल्स की कैलकुलेशन करनी है। अच्छा इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, एक बार और देख लो, उसने इनवाइस प्राइस दिया था 80,000, फार्मूला लगाया, कॉस्ट प्राइस में बदला 64,000 आया, यहाँ लिखा, कंसाइनर के एक्सपेंसेस लाइन से दिए थे ये लिख दिए, एजेंट के एक्सपेंसेस लाइन से दिए थे तो ये लिख दिया हमने, क्लियर। अब हम इसकी आगे की कैलकुलेशन देखते हैं। सबसे पहले हम देख पा रहे हैं क्वेश्चन में उसने लिख कर दिया हुआ है कि 10%, देखो देखो 10% जो कंसाइनमेंट का अमाउंट है गुड्स है वो लॉस्ट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है 10% डिस्ट्रॉय हो गया तो उसका हम एब्नॉर्मल लॉस निकालेंगे या क्लेम निकालेंगे। क्वेश्चन में उसने लिखा हुआ है कि पूरा क्लेम मिल गया, तो पूरा क्लेम मिल गया तो हम कैलकुलेशन ऑफ क्लेम की कैलकुलेशन करेंगे। किसकी कैलकुलेशन करेंगे, क्लेम की, एब्नॉर्मल लॉस नहीं होगा, एब्नॉर्मल लॉस को ही हम क्लेम बोलेंगे यहाँ पर। तो क्लेम का कैलकुलेशन करने के लिए फार्मूला लगाते हैं हम, बताओ जल्दी से क्या है फार्मूला, हाँ किसी ने सही बोला, क्लेम का जब कैलकुलेशन करते हैं तो हम फार्मूला लगाते हैं अमाउंट इनटू डैमेज गुड्स डिवाइडेड बाय टोटल गुड्स, अमाउंट इनटू डैमेज गुड्स डिवाइडेड बाय टोटल गुड्स, बिल्कुल सही है। अब जो क्लेम होता है अबनॉर्मल लॉस होता है उसका कैलकुलेशन हम दो स्टेप पर करते हैं, एक कंसाइनमेंट का जो कॉस्ट प्राइस है उस पे करते हैं और एक कंसाइनर के जो एक्सपेंसेस है उस पे करते हैं। तो ये फार्मूला एक तो कंसाइन्ड गुड्स की कॉस्ट प्राइस पे लगेगा, ये फार्मूला कंसाइनर के जो एक्सपेंसेस हैं उस पे लगेगा। चलो पहली स्टेप ले लेते हैं हम, ये पहली स्टेप, कॉस्ट ऑफ डैमेज गुड्स अमाउंट उठाएंगे 64, अमाउंट की जगह लिखा हमने 64,000, मल्टीप्लाई क्या, डैमेज गुड्स, तो वो बोल रहा है 10% माल नष्ट हो गया, मैंने मान लिया कि 100 बक्स से भेजे थे, बॉक्सेस नहीं दिए, मैंने मान लिए 100 बॉक्स भेजे थे, मैंने मान लिए कि 100 बॉक्स भेजे थे, अरे बॉक्स की क्वांटिटी नहीं दी तो मैंने मान लिया कि 100 बॉक्स भेजे थे, तो 100 बॉक्स का 10% कितना होता है 10 बॉक्स, ठीक है ये 10 बॉक्स, टोटल बॉक्स कितने हो गए 100, ओके इसको कैलकुलेट करो, 2 1 0 से 0 1 0 से 0 6400 आ रहा है,
ये लिख दिया। कंसाइनर के एक्सपेंसेस 1000 है, ये लिखे हमने 1000 इनटू डैमेज वही 10, टोटल 100 बॉक्सेस है, कैलकुलेट किया तो ये आपका आया 100 रुपीज। दोनों को प्लस करेंगे, दोनों अमाउंट को, इन दोनों अमाउंट को प्लस करेंगे 6500 आएगा। ये 6500 आपका इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड कहलाएगा। इस 6500 को उठाकर यहाँ पर क्या करेंगे, हम नोट कर देंगे। तो ये हमने क्लेम का कैलकुलेशन कर लिया। हाँ, ये पैसा नहीं मिलता तो फिर एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट होता। अभी ये हमारा क्लेम का कैलकुलेशन इस तरह से किया। एक बार फिर से क्या फार्मूला लगाना है आपको, अमाउंट इनटू डैमेज गुड्स डिवाइडेड बाय टोटल गुड्स। कितनी स्टेप पे कैलकुलेशन होता है, बोले सर गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट की अमाउंट पे कैलकुलेशन होता है, एजेंट के एक्सपेंसेस पर कैलकुलेशन होता है। दोनों अमाउंट निकाली, दोनों का टोटल लगाया तो कितना आ गया आपका 6500। पूरा अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी ने आपको दे दिया तो 6500 पूरा मिल गया, तो कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ नहीं। ओके, ये हमने इंश्योरेंस क्लेम भी निकाल लिया। अब बोले क्या सर, अब सेल्स की बात करनी है अपने को। क्वेश्चन में आगे देखते हैं उसने क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हम कैलकुलेशन ऑफ सेल्स कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल कर लेते हैं। इनवाइस प्राइस ऑफ सेंट गुड्स, जो हमने माल भेजा है उसका इनवाइस प्राइस कितना है। बोले सर इनवाइस प्राइस क्वेश्चन में देखें तो 80,000 है। अच्छा 80,000 यहाँ नोट किया हमने। 10% गुड्स डैमेज हो गया तो 80,000 का 10% कितना हुआ, 8,000 लेस किया 72,000। 72,000 का जो गुड्स है वो एजेंट को क्या हुआ है, रिसीव्ड हुआ है। कितने का गुड्स रिसीव हुआ है, 72,000 का। अब क्वेश्चन में यदि हम देखें तो क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ, उसने क्या लिखा है एक बार रीड कर ले हम। द एजेंट सोल्ड 50% ऑफ द गुड्स रिसीव। गुड्स रिसीव का 50% वो क्रेडिट सेल करेगा। तो ये जो 72,000 का गुड्स एजेंट को रिसीव हुआ है इसका 50% सेल होगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। और कौन सा सेल होगा, क्रेडिट सेल होगा। इसका कौन सा सेल करेंगे हम, क्रेडिट सेल। तो 72,000 का 50%, ये निकाला हमने 50%। जल्दी बताओ कितना आएगा, 72,000 का 50%, बिल्कुल करेक्ट, 36,000 आया। ओके, अब ऐसा नहीं कि 36,000 में ही सेल कर दिया, उसमें लिखा, अब बस क्वेश्चन को पढ़ते जाओ। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है एट अ 25% प्रॉफिट, मतलब इस 36,000 में अभी 25% प्रॉफिट क्या करना है आपको, ऐड करना है। इस 36,000 में 25% प्रॉफिट क्या करना है आपको, ऐड करना है। तो चलो ऐड करते हैं हम। यहां लिखा हमने ऐड प्रॉफिट 36,000 का 25%, 36,000 का 25%। जल्दी से कैलकुलेट करो फटाफट। 36,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100 कितना आया, बोले सर 9,000। 36,000 है, उसमें 9,000 प्रॉफिट ऐड करेंगे और फिर इसको सेल करेंगे। तो 36,000 में सेल नहीं कर रहे हैं हम, 36,000 में 9,000 ऐड करके फिर सेल करेंगे। तो जोड़ो इसको, कितना हो रहा है 45,000। ये 45,000 उठाकर यहाँ पर क्या करेंगे, हम नोट कर देंगे। तो ये क्रेडिट सेल्स में हमने नोट कर दिया 45,000। ठीक, इसके बाद में ये 45,000 उठाकर हमने यहाँ पर नोट कर दिया। इसके बाद अब वो बोल रहा है कि मुझे कैश सेल भी करना है, कितने %, वही सेम रिसीव्ड गुड्स का कैश सेल करूंगा मैं, रिसीव्ड गुड्स का कैश सेल करूंगा मैं, कितने %, बोले सर रिसीव्ड गुड्स का 25%। तो 72,000 का 25% कितना होता है, बोले सर 18,000। बट 18,000 में सेल नहीं करूंगा, इसमें पहले प्रॉफिट जोड़ूंगा। 18,000 में पहले प्रॉफिट जोड़ूंगा। देखो क्वेश्चन में लिखा उसने
कितने परसेंट जोड़ना है? बोले सर 10% प्रॉफिट जोड़ने को बोल रहा है। तो इसमें ऐड करो, ऐड 10% प्रॉफिट, तो 18,000 का 10% ये निकाला हमने, कितना आएगा 1800, प्लस करो इसको, तो प्लस करने पे 19,800 का कैश सेल हो जाएगा, 19,800 का कैश सेल हो जाएगा। तो ये लिखा हमने कैश सेल्स 19,800। ठीक है भाई, अब ये क्रेडिट सेल है और ये कैश सेल है, दोनों को यदि प्लस करें क्रेडिट सेल और कैश सेल को, तो 64,800 ये टोटल सेल आ गई हमारी। कौन सी सेल आ गई? टोटल सेल। और यही टोटल सेल उठाकर हम यहाँ पर क्या करेंगे? नोट कर देंगे। तो दोनों सेल को टोटल करा हमने तो 64,800। ओके, ये सेल भी हो गई हमारी। अब हमें क्या निकालना है इसका? बोले सर अब वो कमीशन निकालना है इसका। ठीक है ठीक है, कमीशन भी निकालते हैं। सेल का अमाउंट आ गया, अब हम कैलकुलेशन करेंगे किसका बेटा? कमीशन का। ये देखिए कमीशन लिखा हमने यहाँ पर, ये कमीशन लिखा, इसका कैलकुलेशन पर आते हैं हम। चलो, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, ध्यान से आराम से एक एक शब्द ध्यान से देखिएगा। क्या लिखा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन रीड करो आप। क्वेश्चन में से लिख कर दिया हुआ है कि ही इज टू गेट अ जनरल कमीशन 10%। जनरल कमीशन 10% देना है। जनरल कमीशन कितने परसेंट देना है? 10%। अरे तो कमीशन देते काहे पर हैं? बोले सर कमीशन हमेशा सेल्स पर देते हैं। तो हमारी टोटल सेल कितने की है? 64,800। ये लिखा हमने 64,800 का कितने परसेंट? 10%। 64,800 का 10% कितना है? 64,80। ओके, इसके बाद और कौन सा कमीशन? डेल क्रेडिटर कमीशन भी देना है। हाउ? डेल क्रेडिटर कमीशन भी टोटल सेल पर देते हैं। टोटल सेल पर देते हैं, टोटल सेल पर ही देते हैं। 64,800 का कितने परसेंट? 6%। कितना आएगा? 3,888, 3,888 रुपीज। ठीक है। एंड एक और कमीशन बोला उसने, वो बोल रहा है ओवर राइडिंग कमीशन देना है। ठीक है, ओवर राइडिंग कमीशन भी देंगे हम, बट ओवर राइडिंग कमीशन के लिए उसने बोला है 4% तो देना है, बट कौन सी अमाउंट पर देना है वो शब्द ध्यान से पढ़ो। विच इज टू बी गिवन ऑन द डिफरेंस बिटवीन, अब ध्यान से पढ़ना, सेलिंग प्राइस एंड इनवाइस प्राइस। वो बोल रहा है सेल प्राइस और इनवाइस प्राइस का जो डिफरेंस आएगा उस पर देना ओवर राइडिंग कमीशन। किस किस पे देना है? सेल प्राइस और इनवाइस प्राइस का जो डिफरेंस आएगा। तो ठीक है, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इनवाइस प्राइस ऑफ क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल्स ये है, इसका इनवाइस प्राइस कितना है? 36,000 प्लस कैश सेल ऑफ इनवाइस प्राइस, इनवाइस प्राइस ऑफ कैश सेल्स, दोनों को क्या करेंगे हम? प्लस कर लेंगे। तो ये इनवाइस प्राइस आ जाएगा, टोटल इनवाइस प्राइस ऑफ सेल्स आ जाएगा। तो यहां से कितना उठा लें हम? 36,000, ये लिखा हमने। यहाँ कैश सेल्स का इनवाइस प्राइस है 18,000, ये 18,000 ये। अच्छा, तो इसे हम दोनों को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। इन दोनों को क्या करेंगे हम? प्लस करेंगे। क्या करेंगे? प्लस। तो 36 और 18 को प्लस कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपका 54,000। ओके, 54,000 आ गया हमारा टोटल इनवाइस प्राइस ऑफ सेल्स। टोटल इनवाइस प्राइस ऑफ क्या आ गया? सेल्स। ठीक है, अब हमें उसने जो फॉर्मूले में लिखा है वो करना है। क्या करना है? उसने क्वेश्चन में लिख के दिया है कि सेलिंग प्राइस और इनवाइस प्राइस का डिफरेंस। किस किस का डिफरेंस? सेलिंग प्राइस, यहां लिख लेते हैं, सेलिंग प्राइस और इनवाइस प्राइस को माइनस करना है। सेलिंग प्राइस और इनवाइस प्राइस को क्या करना है? माइनस करना है। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा, जिसको बोलते हैं हम एक्सेस प्राइस। ओके, सेलिंग प्राइस यहीं से देख लो 64,800 है, ये नोट किया। इनवाइस प्राइस 54,000 है, ये नोट करा हमने। इन दोनों को डिफरेंस निकालना, डिफरेंस का मतलब लेस करना है, तो इसे लेस करो। 64 और 54 को लेस करेंगे
तो 10,800 क्या आया हमारा, एक्सेस वाला प्राइस आ गया। कौन सा प्राइस आ गया, एक्सेस वाला प्राइस आ गया। ठीक है, ये जो एक्सेस प्राइस है, ये जो एक्सेस प्राइस है, इस एक्सेस प्राइस पर हमें थर्ड कमीशन देना है, ओवरराइडिंग कमीशन। इस 10,800 का कितने परसेंट उसने क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो बोले ओवरराइडिंग कमीशन देना है 4%। ये लिखा हमने 4%, एज इक्वल कैलकुलेट करा 432। तो ऐसे करके हमने ये तीनों कमीशन क्या कर लिए, कैलकुलेट कर लिए। तीनों को ऐड करो फटाफट, 6480 प्लस 3888 प्लस 432, तीनों को प्लस करने पर आया आपका 10,800। ये जो 10,800 आ रहा है, इसे यहाँ पर कमीशन के नाम से क्या करेंगे, हम लिख देंगे। तो ये लिखा हमने 10,800। ठीक, ये कमीशन हो गया हमारा। ओके, एक बार फिर से, हाँ फिर से देख लो। देखो, पहला तो उसने बोला था जनरल कमीशन, सेल्स पे निकालना था, 10% था, ये आ गया। दूसरा भी सिंपल बोला उसने, डेल क्रेडिटर कमीशन, सेल्स पे निकालना था, ये आ गया। थर्ड कमीशन उसने जो बोला है, वो बोला है कि जो सेल्स प्राइस और इनवाइस प्राइस है, इसके डिफरेंस पे निकालूंगा मैं। तो इसके डिफरेंस के लिए मेरे पास सेल्स प्राइस तो ये है, बट ये सेल्स प्राइस जो है, इसी के बराबर मुझे इनवाइस प्राइस भी चाहिए। तो जो क्रेडिट सेल किया, इसका इनवाइस प्राइस कितना था, 36। कैश सेल जो किया, इसका इनवाइस प्राइस कितना था, 18। दोनों को क्या किया हमने, प्लस किया, यहाँ प्लस का साइन आएगा, है ना। इन दोनों को हमने प्लस किया तो 54,000 हमारा टोटल इनवाइस प्राइस ऑफ सेल्स आ गया। फिर इसको इसमें से लेस किया, 10,800 आया। 10,800 का उसने कितने परसेंट बोला, 4% बोला। तो 10,800 का 4%, 432 आ रहा है। तीनों कमीशन को जोड़ा, 10,800। तो ये 10,800 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब क्वेश्चन में बचा क्या, बोले सर क्वेश्चन में अब हमें निकालना है, वो देखिए क्वेश्चन में तो बस एक स्टॉक का और कैलकुलेशन करना है, ये हमें करना पड़ता है, वो कहीं लिख के नहीं देता है। स्टॉक हमें चेक करना पड़ता है कि है या नहीं है। तो चलिए पहले यहाँ लिख लेते हैं, बाय कंसाइनमेंट स्टॉक या स्टॉक विद एजेंट, एक ही बात है। तो स्टॉक का जब कैलकुलेशन करने जा रहे हैं हम, तो ये लिखा हमने स्टॉक की कैलकुलेशन। सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे कितने बॉक्सेस उसके पास हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उसके पास टोटल कितने बॉक्सेस हैं। अब पूरे क्वेश्चन में कहीं भी उसने बॉक्सेस नहीं दिए हैं, तो हम मान लेते हैं कि हमने 100 बॉक्सेस उसके पास भेजे हैं, लेस डैमेज हुए हैं 10%। कितने परसेंट, 10%। तो 100 का 10% यदि मैं निकाल रहा हूं, तो 10 बॉक्स रास्ते में नष्ट हो गए, डैमेज हो गए। एजेंट को 90 बॉक्सेस मिलेंगे। एजेंट को कितने बॉक्स मिलेंगे, 90। रिसीव्ड बाय एजेंट 90 होगा। 90 में से वो सेल करेगा, 90 में से वो सेल करेगा। तो क्वेश्चन में लिखा है कि 10% क्रेडिट से 50% क्रेडिट सेल कर दिया। क्रेडिट सेल बाय एजेंट 90 का, किसका, 90 का 50%। तो 90 का 50% बताओ कितना आएगा सर, 45 आएगा। और कितना आएगा, तो ये लिखा हमने 45। लेस करने के बाद बचा 45। अच्छा, ये क्रेडिट सेल हो गया। फिर उसने कैश सेल भी किया, वो भी लेस होगा। कैश सेल कितना किया, रिसीव्ड गुड्स का 25%, 25%। तो रिसीव्ड गुड्स उसका 90 था, रिसीव्ड गुड्स कितना था, 90। तो 90 का ही 25% कितना आएगा, 22.5। बोल सर ये पॉइंट में कैसे भेज दिया, ठीक है कोई बात नहीं, हमने एज्यूम कर लिया था, उसके हिसाब से 22.5 बॉक्सेस आ रहे हैं। ठीक है, लेस करो, रिमेनिंग बॉक्सेस कितने, तो रिमेनिंग उसके पास बच रहे हैं 22.5। ये तो हमने निकाल लिया कि रिमेनिंग बॉक्स उसके पास जो है वो कितने हैं, 22.5। अब इसको, ये बॉक्सेस है हमारे पास, ये बॉक्स है, कंटेनर है ये, इसको रुपए में बदलना है। तो फार्मूला लगाते हैं हम। फार्मूला क्या है, फार्मूला क्या है, अमाउंट इनटू रिमेनिंग गुड्स डिवाइडेड बाय
टोटल गुड्स, ये फार्मूला लगेगा। फार्मूला कितनी स्टेप में लगेगा? तो फार्मूला 3 स्टेप में लगता है। पहली स्टेप में कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग गुड्स, ये किस पे निकालते हैं? बोले सर ये निकाला जाता है गुड्स सेंट और कंसाइनमेंट के अमाउंट पर, इस 64,000 पे निकालेंगे हम। ठीक है, तो 64,000 पर हम कैलकुलेशन करेंगे, ये लिखा हमने 64,000। रिमेनिंग गुड्स 22.5 है, तो ये लिखा हमने रिमेनिंग गुड्स 22.5 डिवाइडेड बाय टोटल गुड्स। तो टोटल गुड्स कितना है? बोले टोटल गुड्स 100 है, ये लिख दिया हमने टोटल गुड्स 100। ओके, इसको कैलकुलेट करेंगे हम तो बराबर आ जाएगा 14,500। सेकेंड स्टेप जो होता है वो कंसाइनर के एक्सपेंसेस पे निकाला जाता है, जो कि कितने पे निकालेंगे हम? 1000 पर निकालेंगे। ठीक है, तो 1000 पर अब हम सेकेंड स्टेप कर रहे हैं, तो सेकेंड स्टेप यहां लिखा हमने कंसाइनर प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस 1000 इंटू 22.5 डिवाइडेड बाय 100, रिमेनिंग 22 है। रिमेनिंग कितना है? 22 डिवाइडेड बाय 100। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 225 आया। थर्ड स्टेप क्या करते हैं हम? एजेंट के डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टैक्स, अनलोडिंग और कैरेज, ये 3 डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। टैक्स, अनलोडिंग और कैरेज, ये तीनों डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ये 3 एक्सपेंसेस जो हैं ये गुड्स को रिसीव करने में किए हैं, एडवर्टाइजमेंट और कमीशन गुड्स को सेल करने में किए हैं। तो 600 और 10,800 पर स्टॉक का कैलकुलेशन नहीं होगा। कमीशन स्टॉक का जो कैलकुलेशन होगा वो 4, 2, 6 और 3 900 पर होगा। ठीक है भाई, तो प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस, थर्ड स्टेप ये लिखा हमने। एजेंट के डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब 900 पे कैलकुलेशन करेंगे। अब देखो यहां गलती होती है, यह टोटल बॉक्सेस आपने 100 लिखे, यहाँ भी टोटल बॉक्सेस 100 लिखे। अब यहाँ टोटल बॉक्सेस 100 नहीं आएंगे, यहाँ टोटल बॉक्सेस आएंगे 90। ये ध्यान रखना आपको, यहाँ गलती होती है। सर ये 90 क्यों आ रहे? अरे यहाँ देखो 100 भेजे थे, 10 नष्ट हो गए, तो एजेंट को मिले कितने? 90 मिले। एजेंट को 90 मिले तो उसने जो एक्सपेंसेस किए हैं वो 90 बॉक्स पे ही किए होंगे ना, इसलिए यहाँ ध्यान रखना आपको, यही गलती होती है। तो चलिए इसको कैलकुलेट कर रही है, तो ये आ रहा है 225। तीनों अमाउंट का टोटल लगाएंगे, जल्दी लगाओ। 14,400 प्लस 225 प्लस 225 बराबर आया 14,850। ये वैल्यू ऑफ स्टॉक आ गया। इसे उठाकर हम यहाँ पर क्या करेंगे? नोट कर देंगे। तो कंसाइनमेंट स्टॉक यहाँ आ जाएगा आपका 14,850। तो इस तरह से कंसाइनमेंट स्टॉक निकाल लिया। अब कोई कैलकुलेशन बची नहीं सवाल में। यहाँ क्रेडिट साइड की टोटल में से डेबिट साइड की टोटल को घटाएंगे, जो आएगा उसे यहाँ पर प्रॉफिट के नाम से क्या करेंगे? लिखेंगे। तो चलिए लगाते हैं हम क्रेडिट साइड की टोटल। क्रेडिट साइड की टोटल में से डेबिट घटाएंगे, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से लिखना है, तो पहले लेस कर लेते हैं। टोटल ऑफ क्रेडिट साइड हमारा आ रहा है 86,150। ये जो क्रेडिट साइड की टोटल है ये तीनों अमाउंट, ये कितनी आ रही है हमारी? ये आ रही है 86,150। इसमें से डेबिट साइड की टोटल, तो डेबिट साइड की टोटल कौन सी? बोले सर ये चारों अमाउंट टोटल लगाएंगे, ये चारों अमाउंट जरा लगाओ फटाफट। 64,000, 1,000, 1,500 और 10,800 फटाफट टोटल लगाओ, कितना आ रहा है? बोले सर ये टोटल आ रहा है आपका 77,300। दोनों को लेस करेंगे, ये आएगा आपका नेट प्रॉफिट, और इसी नेट प्रॉफिट को उठाकर यहाँ पर क्या करेंगे? हम लिख देंगे। दोनों साइड की क्या लगाएंगे? हम टोटल लगाएंगे, तो दोनों तरफ की टोटल हो जाएगी 86,150। दोनों साइड की टोटल आ गई, और यहाँ आकर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने के बाद अब हम बनाएंगे इसका एजेंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाएंगे हम? एजेंट अकाउंट। तो हमारे एजेंट का जो नाम है इसमें वो है
भारत ट्रेडर्स नागपुर। तो हम किसका अकाउंट बनाएंगे? भारत ट्रेडर्स नागपुर का अकाउंट बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऊपर हमने हेडिंग लिखा भारत ट्रेडर्स नागपुर, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले हम डेबिट साइड में लिखते हैं टू कंसाइनमेंट अकाउंट। सबसे पहले हम डेबिट साइड में लिखते हैं टू कंसाइनमेंट अकाउंट, और यहां जो वैल्यू लिखी जाती है वो सेल्स की वैल्यू लिखी जाती है। काहे की वैल्यू लिखना आपको? सेल्स की वैल्यू। बोले सर सेल्स कौन सी? अरे टोटल वाली। और कौन सी? तो देखो क्वेश्चन में टोटल सेल्स हमने कंसाइनमेंट अकाउंट में कितनी लिख रखी है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट में जो सेल्स होगी वो यहां लिखना है हमें। ये लिखी हमने 64,800। इसके बाद जितने भी एक्सपेंसेस एजेंट के हैं, जितने भी एक्सपेंसेस किसके हैं? एजेंट के हैं, वो सारे यहां लिखेंगे। किस नाम से? वही कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से लिखेंगे हम। तो क्या क्या दे रखा है जल्दी से देखो। कंसाइनमेंट अकाउंट में एक्सपेंसेस में क्या क्या है? बोले सर 4 एक्सपेंसेस दे रखे हैं उसने। टैक्सेस दिए हैं सर 400 रुपए, अनलोडिंग 200 रुपए, कैरेज 300 रुपए, एडवर्टाइजमेंट 600 रुपए, सबकी टोटल 1500 रुपए। उसी के जस्ट नीचे देखो कंसाइनमेंट अकाउंट में कमीशन दे रखा 10,800 रुपए। तो कितने पॉइंट हो गए अभी तक? 2। पहला पॉइंट हमने यहाँ टू कंसाइनमेंट करके सेल्स लिखा, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट करके एजेंट के एक्सपेंसेस लिखे और कमीशन लिखा, ठीक। ये 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट होता है यदि कोई बिल्स रिसीवेबल या एडवांस अमाउंट भेजा हो तो उसे यहां लिख देते हैं। तो बता रहा है वो कि एक बिल जो है 50,000 रुपए का 3 मंथ का उसने भेजा है, तो ये 50,000 रुपए का बिल्स रिसीवेबल यहां आ जाएगा। बस डेबिट की टोटल लगाएंगे, क्रेडिट का लेस करेंगे, जो डिफरेंस आएगा उसे यहाँ बैलेंस सीडी के नाम से क्या करेंगे? हम लिख देंगे। और लास्ट में उसे लिखा हुआ है कि एजेंट रिमिटेड टू मुंबई अ बैंक ड्राफ्ट अमाउंटिंग रुपीज अमाउंट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस एक्सेप्ट ब्रोकरेज, है ना। तो बाकी का अमाउंट उसने नगद भेज दिया। तो नगद कितना, कैसे निकालू ये अमाउंट? बचा हुआ अमाउंट उसने नगद भेजा तो मैंने बाय बैंक लिख लिया, बाय बैंक लिख लिया। तो यहां का अमाउंट कैसे निकालूं? तो देखो ये जो डेबिट साइड की टोटल है इसमें से क्रेडिट साइड की टोटल को क्या करेंगे? लेस, जो आएगा वो हमारा बैंक अकाउंट आ जाएगा। तो डेबिट साइड की टोटल कितनी है? 64,800। क्रेडिट साइड की टोटल लगाओ 50, 10, 60 और एक 61 और एक 62, 62,300। ओके, डेबिट है 64, क्रेडिट है 62, लेस करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो 2,500 रुपीज आ रहा है। और यही 2,500 रुपीज उठाकर हम यहां पर क्या करेंगे? नोट कर देंगे। दोनों साइड की टोटल लगा लो 64,800, 64,800। तो इस तरह से ये बना हमारा एजेंट अकाउंट।